बैक टू द हॉन्टेड वर्ल्ड, जहाँ हम चलते हैं और साथ ही में खामोशियों में जहाँ प्यार अमर होता है, दुश्मनी लाशें तक छोड़ जाती हैं। आज हम बात करेंगे ट्विलाइट सागा का फाइनल चैप्टर लेकर आए हैं, ब्रेक डाउन पार्ट 2, जहाँ बेला एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देती है, खुद बन जाती है, साथ ही में वॉलेटरी के एक ऐसी जंग की तैयारी कर रही होती है जिसमें सिर्फ बात से डिसाइड होगी किसका फ्यूचर जिंदा रहेगा और क्यों हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मूवी स्टार्ट होती है बेला की आंखों के क्लोजअप से, जहाँ ब्लड रेड वैम्पायर्स आइज सेंसर्स और सुपर शार्प नेचुरल कुछ ज़्यादा ही लाउड हो जाते हैं, साथ में हाइपर डिटेल्ड भी। बेला एक न्यू बॉर्न वैम्पायर है और साथ में सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर फास्ट और साथ ही में सुपर इमोशनल के साथ इंटेंस भी होती है। एडवर्ड बेला के हाथ पकड़ता है और बेला फाइनली अपनी न्यू लाइफ शुरू करती है। एडवर्ड को इक्वली स्पीड अप पावर अप फील करवाती है। बेला अपनी रिफ्लेक्शन में वैम्पायर दिखती है, स्किन ग्लोइंग, रेड आईज और साथ ही में मूवमेंट ग्रेसफुली बट स्केरी। उसके बाद एडवर्ड कहता है, आओ मेरी बेटी। जहाँ पर हम शुरू बेला वर्सेस जेकब टेंशन। बेला रेनेस्मे को देखकर इमोशनल होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, जेकब रेनेस्मे के आसपास खड़ा होता है। बेला फ्यूरियस होती है और बोलती क्यों कि ये वो रियलाइज करती है जेकब ने रेनेस्मे पर इम्प्रिंट किया है। बेला, व्हाट डिड यू डू जेकब बैक, तुमने ये क्या किया जेकब, ये तुमने सोचा भी कैसे। बेला न्यू बॉर्न स्ट्रेंथ में जेकब को पंच करती है। जेकब उड़ता हुआ दूर जाता है। वेयरवुल्व्स ट्रांसफर हो जाते हैं। एडवर्ड एक्सप्लेन करता है, The imprint is not a remote, imprint is not romantic, it's a destiny bond. बेला शांत होती है और एडवर्ड बट तभी awkward रहती है। रेनेस्मे स्पेशल बेबी है और हाफ ह्यूमन प्लस हाफ वैम्पायर है। वो अपने थॉट्स इमेजिन करती है, शेयर करती है जब वो बेला के चीक्स टच करती है। बेला को फ्लैश दिखते हैं, रेनेस्मे को बर्थ स्माइल मेमोरी दिखती है और कलिनन से रियलाइज करते हैं रेनेस्मे ग्रो फास्ट हो रही है बहुत जल्दी। 1 महीने में चाइल्ड साइज हो चुकी है। सुपर नेचुरल ग्रो है जो कि वॉलेटरी के लिए डेंजर साइन बन जाता है। आयरीना डेनली क्लॉन्स के वैम्पायर कलिन्स से मिलने आते हैं। रेनेस्मे को देखकर वो भी हैरान हो जाती है, ये बिलीव करने की रेनेस्मे इज़ नॉट इम्पोर्टल चाइल्ड, इमोर्टल चिल्ड्रन जो कंट्रोलेबल होते हैं, और साथ ही में इसीलिए वॉलेटरीज ने सेंचुरी पहले उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। आयरीना मिसअंडरस्टैंडिंग में वॉलेटरी को रिपोर्ट कर देती है और कहती है कि मौका मिल जाता है और आरो को मौका मिल जाता है, वही मौका जिससे वो सालों का वेट कर रहा होता है कलिनस को ख़त्म करने का। एलिस को विजन आते हैं, वॉलेटरी यहाँ आ रहा कलिनन से रियलाइज़ करते हैं कि हम अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए वो दुनिया भर से वैम्पायर्स रिक्रूट करते हैं और डेनलाई क्लैंस, इजिप्शियन कवर से बेंजामिन और एलिमेंट्रीज पावर्स और अमेजन कवर्स, आयरिश कवन और रोमानियन वॉरियर्स, यूरोपियन नोमैड्स सब एक एक करके कलिनस के हाउस में आते हैं और साथ हर ग्रुप का एक यूनिक पावर होता है, किसी का माइंड कंट्रोल, किसी के एलिमेंशन कंट्रोल, किसी का मेटल शील्ड। बेला अपनी न्यू पावर से डिस्कवर करती कि वो बायोलॉजिकल शील्ड है, जिसे वो एक्सप्लेन करती है, दूसरों को वो प्रोटेक्ट करती है। जेकब रेनेस्मे को गार्ड करता है 24/7। रेनेस्मे हिम्मत से ग्रो होती है और लर्निंग, रनिंग और टॉकिंग रैपिडली को सीखती है बहुत जल्दी। जेकब उसे नेसी बुलाता है और बेला गुस्सा होती है कि वो एक उसे मॉन्स्टर कहता था, बट स्लोली बेला एक्सेप्ट करती है। जेकब उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका है। इवन एडवर्ड भी एडमायर करता है कि जेकब की अब लॉयल्टी को। एक दिन एलिस को एक विजन आता है कि और सडनली जेस्पर के साथ वो गायब हो जाती है। कलिनस की फैमिली शॉक हो जाती है। एडवर्ड नोटपैड पढ़कर रियलाइज करता है कि एलिस वॉर का रिजल्ट चेंज करना चाहती है, लेकिन अभी वो कुछ सीख रही है। ये डिसअपेरेंस कलिनस फैमिली को मोरल ब्रेक करती है और साथ ही में यहीं पर एक होप देती है कि एलिस में भी फ्यूचर में सेव करेगी। रेनेस्मे स्नोफॉल में खेलती होती है और साथ ही में स्नो के सीजन में वॉलेटरी का आना तय था, क्योंकि वैम्पायर्स विंटर में ही ज़्यादातर वॉर करते हैं।
जहाँ सनलाइट लो होती है और रेडनेस में अब 3-4 साल की लग रही है, बट रियल एज कुछ मंथ्स की है। ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा डरावनी है सभी के लिए। फाइनली द डी डे अराइव्स। आरो, कैसिस, मार्कस और उनकी एलिट गार्ड, साथ ही में जेन और एलेक भी वहाँ पर बैटलफील्ड में उनकी एंट्री करते हैं। सीन एक्सट्रीमली खतरनाक होता है क्योंकि साइलेंट स्नो, ब्लैक क्लॉक्स और रेड आइस, लिनस प्लस वुल्फ प्लस एलिस की सीधी लाइन में खड़े रहते हैं मरने मारने के लिए। आरो रेनेस्मे को इंस्पेक्ट करता है और एलिस वापस आती है और आरो को रेनेस्मे का फ्यूचर दिखाती है। शी इज ग्रो नॉर्मली, शी इज नॉट इमोर्टल, शी इज सेफ, बट आरो स्टिल वांटेड वॉर। उसे चाहिए था एक लड़ाई। लेकिन जब वो ट्वाइलाइट की हिस्ट्री देखता है और साथ ही में मोस्ट शॉकिंग डिसीजन करता है कि आरो डिसीजन देती है कि वो सभी को मार देगी, तभी बैटल ब्रेक हो जाता है और तभी बैटल रुक जाता है और तभी एलिस को विजन चल रहा होता है कि यहाँ से मूवी का एक नया वर्जन में होती है। न्यू नोट बैटल ब्रूटल हो जाता है। कार्लेस आरो पर अटैक करता है, लेकिन आरो उसके सार कर देता है कलेनस का स्ट्रीम। जेस्पर को भी किल किया जाता है। सेथ तोड़ दिया जाता है। लिया सेल्फ सेक्रीफाइस मोड में डूबती है। जाने को एंगर में ग्राउंड पर स्मैश करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक्लिक भी पावर से फिनिश होते हैं। एडवर्ड और बेला फाइनल अटैक में आरो को ग्रैब करते हैं और बेला बर्न्स हिम, उसे जिंदा जला देती है। आरो मरता है, तभी सडनली विजन एंड हो जाते हैं। ये सिर्फ एक आरो का वॉर्न करने के लिए एक विजन था। आरो लेस करता है कि वॉर अभी डेथ होना बाकी है, तो इवन मेरे साथ क्या होगा ये भी अब देखा जाएगा। सो दोस्तों, वो जल्दी से जल्दी पीछे हो जाता है क्योंकि उसे जो विजन था बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो विजन ऐसा था कि सभी के रोंगटे खड़े हो जाते, सभी के, बिकॉज उसे ज़िंदा जलाया गया था, जो मेन हेड था इनका। तो वापस चले जाते हैं, तभी कोई लड़ाई नहीं होती। वॉलेटरी बोलता है कि अपनी आर्मी वापस ले जाता है। चुपचाप सारा काम शांति से हो गया। कलीलन सर्वाइव करते हैं। एलिस सेलिब्रेट करती है और रेज़्मे का फ्यूचर सेफ था। जेकब ह्यूमंस फ्रॉम रेज़्मे को हक करता है और एडवर्ड जोकिंग में कहता है कि शुड आई स्टार्ट कॉलिंग यू सन। जेकब घबराहट में थोड़ी हेजिटेशन में स्माइल करता है और बेला लाफ करती है। बेला फाइनली एक्सेप्ट करती है जेकब रेज़्मे की डेस्टिनी को। बेला अपनी वैम्पायर शील्ड हटाने सीख जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम। एडवर्ड बेला का माइंड देख पाता है। एडवर्ड इमोशनल होता है, उसे हर चीज़ देता है। साथ ही में बेला बोलती है आई ऑलवेज लव यू। यहीं से मेमोरी फ्लैश करती है ट्वाइलाइट सागा से। न्यू मून से क्लिप्स, वेडिंग्स, बेबी। ट्वाइलाइट सागा यहीं पर एंड होती है। एक वर्ल्ड जहाँ प्यार, वॉर, डेस्टिनी ये सब खून से लिखा गया था। रेनेस्मे का फ्यूचर से ब्रेकडाउन 2 को हम सबको यही सिखाते कि कभी कभी पावरफुल वेपन फ्लॉज नहीं होते, नॉट फैंक्स, लेकिन उनकी चॉइसेस होती है। तो दोस्तों, यहीं पर ही ब्रेक डाउन पार्ट 2 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूरी होती है हॉन्टेड वर्ल्ड का ड्रामेटिक अंदाज में। अगर आपको ट्वाइलाइट सागा की सीरीज़ की जर्नी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट कीजिए और साथ ही में सब्सक्राइब करें और बताएं आपको कौन सी एक्सप्लेनेशन चाहिए, सुपरनैचुरल, हॉरर, मिस्ट्री, और अपनी चॉइस कीजिए। हॉन्टेड वर्ल्ड जरूर सुनेगा। स्टे हॉन्टेड।